दोस्तों, इजराइल पर एक और नया खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। आज मैं आपको दुनिया भर की 3 बड़ी खबरें बताऊंगी, इंटरनेशनल 3 बड़ी जानकारी आपको दूंगी, इसलिए थोड़ा तसल्ली से खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा कि कैसे पूरी दुनिया में इस वक्त क्या और किस तरीके के नतीजे निकलकर और तस्वीरें जो है वो बेहद डरावनी निकलकर सामने आ रही है। कैसे कैसे नतीजे जो है देखने सुनने को मिल रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन का वॉर भले ही सीज फायर देकर रोक दिया गया हो, लेकिन ये सीज फायर आप और हम हर रोज अखबारों के हेडलाइन में देख रहे हैं कि फलाने दिन फलाने लोगों की गाजा के अंदर हत्या कर दी गई है। अब ऐसे में तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान का सब्र का बांध जो है, या यूं कहे कि सब्र का पारा जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन वॉर के बीच तुर्की की एंट्री जो है वो जमकर हर किसी को डरा रही है और सता रही है ये डर कि आखिर आने वाले दिनों में क्या तुर्की इजराइल के अंदर एंट्री करने वाला है, क्योंकि खबर ही कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आई है। मैं आपको वो तमाम तस्वीरें और तमाम खबरें दिखाऊंगी एक एक करके, लेकिन सबसे पहले इजराइल की आपको जानकारी दे दूं कि इजराइल पर एक बड़ा खतरा जो है इस वक्त तुर्की के जरिए, जी हाँ, तुर्की के जरिए जो है मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तुर्की ने साफ संकेत दे दिया है कि वो किसी भी वक्त, जी हाँ, किसी भी वक्त गाजा और इजराइल की लड़ाई में शामिल हो सकता है। अब देखिए, जी सलाम के हवाले से रिपोर्ट सामने आई है और कहा जा रहा है कि गाजा में तुर्की की एंट्री, अर्दोगान ने दे दिया है संकेत, नेतन्याहू की बढ़ा दी है बेचैनी। खबरों की बात की जाए दोस्तों तो तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान ने गाजा की वर्तमान स्थिति का आकलन जो है वो लगातार कर रहे हैं। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में अपनी सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किए जाने पर इस बार जो है उन्होंने चर्चा जारी कर दी है। नाटो सदस्य तुर्की ने गाजा सीज फायर के लिए बातचीत में अहम भूमिका निभाई थी और मिस्र में समझौते को अंतिम रूप देने का योगदान भी किया था, लेकिन तुर्की का स्पष्ट कहना है कि वो इसे पूरा करके ही दम लेंगे और उसके प्लान के लिए स्टेबलाइजेशन फोर्स में शामिल होने की इच्छा जो है तुर्की के जरिए जाहिर कर दी गई है। अर्दोगान ने इस बात पर जोर दिया है कि लड़ाई के मानवीय नतीजों को कम करने के लिए ग्लोबल जिम्मेदारी उनको अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। उन्होंने अन्य देशों से भी गाजा के पुनर्निर्माण में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हम गाजा में अपने भाइयों और बहनों के लिए उन उसूलों वाले रवैये को अपनाएंगे जो गाजा के लिए सही है। गाजा पर जो आफत, जो संकट, जिस तरीके से हालात वहां पर बने हैं, हमको अपने उसूल अपनाने पड़ेंगे जो गाजा के लिए सही हो। दक्षिण अफ्रीका में G20 समिट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्दोगान ने अपनी बात को फिर से दोहराई और कहा कि गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल का युद्ध नरसंहार के बराबर था और इसके लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पूरी रूप से जिम्मेदार थे। इजराइल ने नरसंहार के आरोपों को हमेशा खारिज किया है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इजराइल हर बार यही कहता रहा है कि वो हमास के आतंक को खत्म करने के लिए इस तरीके का कदम उठा रहा था, लेकिन आपको भी पता है कि इजराइल के जरिए गाजा के अंदर करीब 65,000 लोगों की जानें इस जंग में जा चुकी हैं। आंकड़े तो कुछ यही कहते हैं। WHO की भी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। बच्चे, महिलाओं को जो है किस तरीके से वहां पर जान गंवाने की रिपोर्ट लगातार हमने भी आपको उस टाइम पर दिखाया है, लेकिन अब एक बार फिर से, जी हाँ, इजराइल के ऊपर कड़े प्रहार जो है तुर्की के राष्ट्रपति के जरिए कर दिए गए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गाजा में हुए नरसंहार का जिम्मेदार बता दिया है। इजराइल ने नरसंहार के आरोपों को जो है हमेशा खारिज किया था, लेकिन आज वो खुले मंच से इस बात की ऐलान करते हुए दिखाई दिए। इजराइल लगातार कहता रहा है कि गाजा में तुर्की के सैनिकों को जमीन पर हम नहीं आने देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार कह चुके हैं कि वो 20 सूत्रीय शांति योजना के तहत गाजा में किसी भी देश की सेना को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। कभी तुर्की और इजराइल के रिश्ते बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये तल अब आपके सामने है, हकीकत बनकर निकलकर सामने आई कि इन दोनों के रिश्ते अब वैसे नहीं रहे हैं जो पहले बरकरार
रहा करते थे। तुर्की के राष्ट्रपति रजेब तैयब अर्दोगान ने गाजा पर किए गए हवाई हमले और जमीनी हमलों के बड़े आलोचक रहे हैं। उन्होंने उनके कामों की तुलना नाजियों से करते हुए अक्सर दिखाई दिए हैं और उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि देखिए वो जो है नाजियों के जैसा काम किया है, उन्होंने नाजियों जैसा बर्ताव गाजा के लोगों के साथ, जी हाँ, लोगों के साथ जो है किया हुआ है। तो इस तरीके की चीजें जो है लगातार तुर्की के जरिए कही जा रही है। अब ऐसे में तुर्की के जरिए इजराइल के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराना और उनका इस बात पर जोर देना कि गाजा को विस्थापित करने के लिए उनसे जो हो सकेगा हर वो काम करते हुए नजर आएंगे। वही दूसरी खबर आपको, जी हाँ, दूसरी खबर आपको तालिबान से रिलेटेड बता दूं दोस्तों इस वक्त। तो तालिबान की धमकी के बाद जो है अब बैकफुट पर पाकिस्तान नजर आ रहा है। एयर स्ट्राइक से ये साफ, जी हाँ, एयर स्ट्राइक से साफ जो है उन्होंने किनारा कर लिया है। दरअसल दोस्तों एक जंग थमता नहीं है कि दूसरी जंग की आगाज हो जाती है। बीते कुछ दिनों से तालिबान और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ता देखने को मिला है वो भी पूरी दुनिया में सरेआम हो चुका है कि इन दोनों के बीच के रिश्ते बहुत बेकार, ये दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहा है। अब अफगानिस्तान ने दावा कर दिया कि पाकिस्तान ने एक एयर स्ट्राइक किया था जिसमें कम से कम 10 आम लोगों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान ने इस हमले के बारे में अफगानिस्तान के आरोपों को साफ तौर पर नकार दिया है। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सरकारी मीडिया के हवाले से इस बात पर जोर देते हुए मंगलवार को ये बात कही थी कि अफगान तालिबान के आरोपों को सरासर गलत करार देता है। खास बात यह है कि बयान अफगान तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद के उस एक्स पोस्ट के बाद आया है जिसमें उन्होंने सही समय पर सही जवाब देने की कसम खाई थी। पाकिस्तानी मिलिट्री मीडिया विंग हेड का यह बयान अफगान तालिबान प्रवक्ता के आरोपों के इतर है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान ने जो है खोस्त कुनार और पिक्ता प्रांतों पर हमला किया है। अब अफगानिस्तान इसका जवाब हर हाल में देगा। मुजाहिद ने कड़े शब्दों में इस हमले की निंदा की और कसम खाते हुए कहा कि ये कायराना स्ट्राइक का जो है वो पूरी तरीके से हमला का जवाब देगा जिसमें 9 मासूम बच्चे संग 10 लोगों की जान गई। और तालिबान ने साफ तौर पर पाकिस्तान को धमकी दे दी है और कसम खा ली है कि वो इस हमले का जवाब हर हाल में देगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इस हमले से किनारा करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि भैया हमने ऐसा हमला किया नहीं है। सरकारी ब्रॉडकास्ट पाकिस्तानी टीवी के मुताबिक प्रवक्ता चौधरी ने अफगानिस्तान के अंदर हमले के दावे को गलत ठहरा दिया। उनके हवाले से कहा गया कि पाकिस्तान आर्मी ने अफगानिस्तान के अंदर आम लोगों पर हमला किया ही नहीं है, दम भरा ही नहीं है। जब भी पाकिस्तान किसी पर हमला करता है तो वो इसकी घोषणा करके करता है। हमारे हिसाब से कोई अच्छा या बुरा तालिबान नहीं होता और कहाँ की आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं होता है। इसलिए हम जो है ऐलान करके ऐलान जंग करते हैं, चोरी छुपे से हम जंग नहीं करते हैं। लेकिन इस बात को लेकर जो है दोस्तों आप सभी को पता है कि दोनों ही देशों के बीच अक्टूबर में बॉर्डर के बीच जो है बॉर्डर पर झड़प की खबर आई थी और जैसे तैसे शांति वार्ता को लेकर कई बैठक हुई है। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच लंबे समय तक शांति और स्थिरता को लाने के तरीके पर काम करने की कोशिश करने की बात कही है। लेकिन अब दोनों ही देशों में बातचीत बेनतीजा बेअसर दिखाई दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर अब तालिबान ने अपने लोगों की जान को, जी हाँ, पूरी तरीके से अपनी सरकार के जो है हक में ले लिया है, अपने ऊपर जो है उन्होंने ले लिया है कि उनके आम बेकसूर नागरिकों का खून बहा है तो वो भी इसका बदला लेकर रहेंगे। अब वहीं तीसरी बड़ी खबर आपको दे दूं दोस्तों कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत आने वाले थे लेकिन उनकी यात्रा इस बार भी टाल दी गई है। भारत यात्रा को लेकर कहा जा रहा है कि तीसरी बार उनकी यात्रा को टाल दिया गया है। मुसाद को जो है इनपुट मिला है कि अगर वो भारत आते हैं नेतन्याहू तो उनके लिए खतरा है। अल फला से खतरा खत्म नहीं हुआ है, इस तरीके की इनपुट जो है इजराइल के जासूस मुसाद को मिला है, जिसको लेकर इजरायली प्रधानमंत्री ने अपना ये दौरा जो है 2025 में जो होने वाला था उस दौरे को रद्द कर दिया है और आने वाले साल यानी कि आगामी साल जो 2026 है उसमें ये दौरा करने की फिर से प्लानिंग की जा रही है, बातचीत चल रहा है।
मतलब आप सोच सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू तीसरी बार अपनी यात्रा को टाल चुके हैं अपनी जान पर खतरा को देखते हुए। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद नेतन्याहू के भारत दौरे को फिलहाल टाल दिया गया। अब अगले साल नई तारीख पर इजरायली प्रधानमंत्री यात्रा कर सकेंगे, जिसको लेकर आगे फैसला लिया जाएगा। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि दिल्ली धमाके को देखते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री ने इस तरीके का सख्त कदम उठाया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।